एपिसोड के स्टार्ट में मार्सिया शॉपिंग करके आ रही होती है और तभी वो बंदा जो उसे लेने आया था वो उसके पास आके अटैक कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में सोटा का कॉल आता है सुकासा को और वो उसे कहता है कि मार्सिया अभी तक घर नहीं आई वापस, और ये भी बताता है कि एक बंदा उसे लेने आया था और उसके बारे में पूछ रहा था और उसने उसे बताया कि ये मार्सिया शॉपिंग करने गई है। ये सुन के आइला कहती है कि वो कोई ब्लैक मार्केट रिट्रीवर होगा। सुकासा कहता है मार्सिया के लाइफ स्पैन के सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। सोटा कहता है क्या वो आदमी तुम्हारा फ्रेंड नहीं था? क्या तुम उसे मार्सिया को लाने को नहीं बोल सकते? सुकासा कहता है सोटा, वो आदमी ने तुम्हें धोखा दिया और मार्सिया को ले गया। टेंशन मत लो, मार्सिया को ढूंढ लेंगे हम और वापस ले आएंगे, तुम बस यहीं पर वेट करना। अब टर्मिनल सर्विस 1 के सभी मेंबर्स को इसके बारे में पता चल जाता है और वो सभी अलग अलग होकर मार्सिया को ढूंढने लग जाते हैं। यामानोबे कहता है कि बॉस को ये सब बता देते हैं और वह जनरल मैनेजर को इसके बारे में भी बता देता है। जनरल मैनेजर ये सुन के कहता है आर सिक्योरिटी को बुलाओ, ये एक इमरजेंसी है। और यामानोबे को कहता है तुम ढूंढते रहो उसे, मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। अब सुकासा और आइला मार्सिया को ढूंढ रहे होते हैं मगर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। सुकासा कहता है मिचिरू ने मुझे जो बताया मैं उसको लेके परेशान हूँ। आइला तुम्हें वॉन्डरर के बारे में कितना पता है? आइला कहती है वॉन्डरर का डिफरेंट केस है, ऐसा नहीं है कि मार्सिया उनमें से एक बन जाए, तो इसलिए अभी के लिए हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। सुकासा कहता है तुमने सही कहा, थैंक्स। अब मिचिरू और जैक इनके पास आते हैं। सुकासा कहता है क्या तुम्हें वो मिली? वो कहते हैं नहीं। अब ये सभी मार्सिया को ढूंढने में लग जाते हैं और टर्मिनल सर्विस 1 के भी सभी मेंबर्स उसे ढूंढ रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा और आइला कार में होते हैं और इनके साथ होते हैं काजुकी और कॉन्स्टेंस। सुकासा कहता है हम जा कहाँ रहे हैं? कॉन्स्टेंस कहता है हमें पता चला है कि ब्लैक मार्केट रिट्रीवर सर्विस का हाइड आउट यहीं पर है आगे की साइड। काजुकी कहती है हमें बहुत ही बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। मगर आगे जैसे ही वो जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी है। एक बंदा आके कहता है आगे रास्ता बंद है, आप वापस पीछे मुड़ जाओ। काजुकी कहती है आर सिक्योरिटी, मुझे पता था ये काम के बीच में टांग गड़ाएंगे। सुकासा कहता है आर सिक्योरिटी? आइला बताती है एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म जिसकी बिजनेस पार्टनरशिप है हमारी कंपनी के साथ। काजुकी कहती है हमें यहाँ पे कुछ काम है, हमें अपने सुपरवाइजर से बात करने दो। कॉन्स्टेंस कहता है काजुकी थोड़ा शांत हो जाओ। तभी एक बंदा आता है और कहता है क्या हो गया? और काजुकी और ये एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में काजुकी इसी बंदे से बोल रही होती है मैंने सोचा नहीं था कि हम फिर मिलेंगे, कितने साल हो गए? 3। तुम कुछ ज़्यादा ही ऊपर पहुंच गए हो। क्यों मिस्टर शिनोनोनो? वो कहता है शिनोनो में। काजुकी कहती है क्या तुम लोग फिर से वही पुराने रीजंस की वजह से बीच में आ रहे हो? अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो। वो बंदा कहता है मुझे ऐसे मत देखो, हमारा मकसद बस उन ब्लैक मार्केट रिट्रीवर्स को पकड़ना है। काजुकी कहती है तुम्हारे पास किस तरीके की जानकारी है? वो कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? काजुकी कहती है तुम इसे हैंडल कैसे करोगे ये देख के शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। वो बंदा फिर तभी कहता है मैप खोलो। काजुकी कहते हैं तुम तो अच्छे इंसान हो, वैसे इस पोजीशन पे कैसे पहुंच गए? हाँ। वो कहता है सब तुम्हारी मेहरबानी है बस। और मैप को दिखाते हुए वो कहता है इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का यूज़ करके हमने उनकी लोकेशन पता लगा ली है और इसलिए ये पूरा एरिया हमने बंद कर दिया है, ना कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। काजुकी कहती है तो मार्सिया अंदर ही होनी चाहिए फिर। वो बंदा कहता है तो इन गिफ्टिया में ट्रांसमीटर नहीं होता क्या? काजुकी कहती है ये एंड्रॉयड प्रोटेक्शन लॉ के खिलाफ है, ये लीगल वायलेशन होगा ह्यूमन राइट्स का। अब ये सभी एक साथ होते हैं और मिचिरू याद करती है पास्ट सीन जिसमें उसके फादर को गोली मार दी जाती है क्योंकि वो एक वॉन्डरर बन गए थे। अब याजुटा को सुकासा को बोलता है अगर कोई गिफ्ट या वॉन्डर बन जाए तो हमें उनका लिमिटर डिसेबल करना पड़ता है या फिर हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। सुकासा कहता है ये है क्या? शहरी कहती है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम, सिर्फ स्पॉटर ही इसे यूज़ कर सकते हैं और वो भी सिर्फ इमरजेंसी के केस में। इसके शॉट से गिफ्टिया के सभी फंक्शन रुक जाते हैं। ये एक वायरस डेटा की तरह काम करता है। सुकासा कहता है अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो क्या बाद में वो ठीक हो जाएगी? शहरी कहती है नहीं, और यह सुन के सुकासा शॉक्ड हो जाता है। याजुटा का कहता है हमें मार्सिया को ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि नौबत इस पर आ जाए, यह बस हमारी आखिरी चॉइस है तो टेंशन मत लो। अब काजुकी आगे आके कहती है अब से हम आर सिक्योरिटी के साथ काम करेंगे। मिचिरू कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, हम उनके साथ काम क्यों करें? काजुकी कहती है मिचिरू वो बस ब्लैक मार्केट रिट्रीवर को पकड़ना चाहते हैं,
मैं उन्हें मार्सिया पे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मैं आर सिक्योरिटी से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लूंगी, हमें मार्सिया को ढूंढना ही होगा। ये सभी चले जाते हैं मगर काजुकी सुकासा को पकड़ के कहती है, क्या आयला ये सब झेल पाएगी? फिर कहती है, भूल जाओ, अगर आयला को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो। कॉन्स्टेंट सब कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें आयला को वापस काम पे नहीं लगाना चाहिए था? काजुकी कहती है, ऐसा लगता है कि जो 3 साल पहले हुआ वही होगा। अब मिचिरू को दिखाया जाता है जो बोलती है, पता नहीं हमें उन लोगों के साथ काम क्यों करना पड़ रहा है। सुकासा कहता है, तुम उन लोगों को इतना हेट क्यों करती हो? मिचिरू कहती है, क्योंकि वो लोग गिफ्टिया को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, उनकी वजह से ही काजुकी के पैर पे चोट लगी थी उस दिन। सुकासा बोलता है, क्या इसका कुछ तुम्हारे फादर से लेना देना है? जैक कहता है, सुकासा तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बिहेव करोगे तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देंगे हम? सुकासा कहता है, सॉरी। अब मिचिरू उसे लेकिन बता देती है 3 साल पहले की कहानी और बताती है कि 3 साल पहले जब मेरे फादर एक वॉन्डर में बन गए थे तब काजुकी को उन्हें रिट्रीव करने का काम मिला था। मैं ये सब नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उनके साथ भाग गई थी। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें काजुकी उसके डैड को लेने आती है, मगर आर सिक्योरिटी के लोग भी आ जाते हैं वहाँ पर और उसे मारने को कहते हैं। काजुकी इसके खिलाफ होती है और इस चक्कर में उसके डैड अग्रेसिव हो जाते हैं और मिचिरू पे अटैक कर देते हैं। काजुकी उन्हें बचाने जाती है और इस चक्कर में उसके पैर में ही लग जाती है और आर सिक्योरिटी के मेंबर्स ये सब देख के मिचिरू के फादर को शूट कर देते हैं। अब प्रेजेंट में मिचिरू कहती है, मुझे पता है सब मेरी गलती है, मगर अगर वो लोग बीच में नहीं आते तो ये सब नहीं होता। सुकासा कहता है, मैं मार्सिया को ढूंढ के रहूंगा। अब ये दोनों अलग हो जाते हैं और तभी पीछे सोटा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में याजुटाका को दिखाया जाता है और वो ब्लैक मार्केट रिट्रीवर्स का हाइड आउट ढूंढ लेता है। वहाँ पे वो उस बंदे को बेहोश पड़ा देखता है, लेकिन मार्सिया वहाँ पर नहीं होती। इसे देख के याजुटाका बोलता है, ये ठीक नहीं है। अब काजुकी सबको इन्फॉर्म करती है कि मार्सिया भाग चुकी है और शायद वॉन्डर बन गई है, हमें उसे रोकना ही होगा। अगर हमने कुछ नहीं करा तो आर सिक्योरिटी उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। आयला सुकासा से कहती है, अगर हमें मार्सिया मिली तो मैं हैंडल करूँगी सब, अब ये काम मेरा है। और अब ये भाग रहे होते हैं और तभी आयला मार्सिया से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है और उसे देख के सुकासा को पीछे हटने को कहती है, मगर तभी वहाँ पर सोटा भी आ जाता है। सुकासा कहता है, सोटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मार्सिया पागल सी हो जाती है और आयला पे अटैक कर देती है और सोटा को उठा के वहाँ से निकल जाती है। सुकासा ये सबको बता देता है। काजुकी कहती है, मैं इंजीनियर भेज रही हूँ, तब तक सब संभाल लो। आयला के पैर पे भी चोट लगी होती है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती है अब, लेकिन फिर भी वो सुकासा को कहती है मार्सिया के पीछे जाने को। जाते वक्त आयला सुकासा को कहती है, हमेशा ब्यूटीफुल मेमोरीज होना अच्छा नहीं होता, जितनी अच्छी यादें होंगी उतनी पेनफुल बन जाती है ये। सुकासा कहता है, तो तुम्हें मेमोरीज नहीं चाहिए, इससे मुझे दुख होगा। अब शिनोनोमे बोलता है, हम उस वॉन्डर को ठिकाने लगा रहे हैं, मगर काजुकी उसे रोकते हुए कहती है, मेरे पैर पे अभी भी दर्द है, तुम्हें पता है? शिनोनोमे कहता है, तुमने कहा था कि तुम सब भूल जाओगी। काजुकी कहती है, वेल बारिश में मेरा पैर और भी ज़्यादा दर्द करने लगता है और प्रोस्थेटिक सच में एक सरदर्दी है। शिनोनोमे कहता है, मैं बस 30 मिनट वेट करूँगा। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा और आयला मार्सिया को ढूंढ लेते हैं। सुकासा कहता है, मार्सिया मैं तुम्हें और सोटा को बचाना चाहता हूँ, तुमने कहा था ना कि तुम सोटा को हमेशा प्रोटेक्ट करोगी, और उसे फिर हाथ देता है। मार्सिया भी धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है और तभी सोटा भी उड़ जाता है और सामने मार्सिया को देखता है। तभी मार्सिया फिर से एकदम से पागल हो जाती है और एकदम से जाके सोटा को पकड़ लेती है। सुकासा अपनी गन बाहर निकाल देता है और मार्सिया पे पॉइंट कर देता है। तभी आयला भी उठ जाती है और भागने लगती है और सुकासा जो है फायर कर देता है मार्सिया पे। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें 3 नाम दिखाए जाते हैं, जैक, सुकासा और आयला। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। चैनल पे पहली बार टप किया तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।